15 अगस्त 1975 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसके लिए एक सेट या एक देश नहीं बल्कि पूरे फिल्म की शूटिंग के लिए एक गांव का निर्माण ही कर दिया गया था। वर्ष 1975 में निर्देशक रमेश सीपी ने एक फिल्म के निर्माण किया था और उस फिल्म में गांव के माहौल को दिखाना था। इसके लिए मेकर्स ने पूरे गांव का निर्माण कर दिया था। इस फिल्म का निर्माण आज से दशकों पहले किया गया था, जो सबसे ज़्यादा समय तक देखे जाने वाली पहली फिल्म बनी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल, जिस पर मैं लाती हूँ नए नए फिल्मी तड़के। तो बने रहें पूरे वीडियो पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अब तक आपने गेस तो कर ही लिया होगा, ये फिल्म थी शोले, जिसमें मुख्य भूमिका में थे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जया बहादुर, अमिताभ बच्चन, अमजद खान। यह फिल्म एक गांव में डाकुओं की आतंक की कहानी है, जिसे जय और बीरू द्वारा सहायता लेकर डाकुओं को भगाया जाता है। उस गांव में एक सेठ रहते हैं जो इस डाकुओं से आतंकित होकर जय और बीरू नाम कर दो चोरों को आमंत्रित कर इन डाकुओं से मुकाबला करवाते हैं और गांव को निजात दिलवाते हैं। इस फिल्म में एक किरदार ऐसा भी था जो पूरा फिल्म ही अच्छा या रोचकदार बना जाता है, या फिर कहिए कि रोमांटिक बना देता है, और वह जोड़ी थी बसंत और बीरू की, जो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने फिल्माया था। फिल्म के डायलॉग इतने मशहूर हुए थे कि फिल्म देखने वाली भीड़ उस डायलॉग का ही प्रयोग अपने घरों में कर लिया करते थे। रमेश सीपी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कहर ढाया कि उस साल आई कोई भी फिल्म टिकट खिड़की पर शोले का मुकाबला नहीं कर पाई थी। यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और ट्रेजेडी से भरपूर थी। इस फिल्म के किरदारों ने दर्शकों के दिलों में कुछ यूँ जगह बनाई थी कि आज भी कई दर्शक इन एक्टर्स के भूले नहीं भुलाते हैं। पूरी फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर के बीच स्थित पहाड़ियों से घिरे रामनगरम में हुई थी। उत्तर प्रदेश का एक गांव है रामगढ़, जहां डकैतों का सचमुच में बहुत ज़्यादा आतंक होता है। उसी गांव की कहानी थी शोले फिल्म में, और उसी रामनगरम का नाम रखा गया रामगढ़। यहाँ शोले फिल्म की शूटिंग 2 साल तक चली थी। निर्माता निर्देशक रमेश सीपी ने रामनगरम को रामगढ़ का रूप दे दिया था। गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण कराया गया था। रामनगरम की पहाड़ियों में शोले की शूटिंग की गई थी, जहां गबर यानी अमजद खान की शूटिंग का रोल भी काफ़ी फिल्माया गया है। रामनगरम में काफ़ी सारे निर्माण और साजो सामान की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। मानो पूरा गांव सचमुच में वहां गांव ही था। जितने भी कलाकार थे एक गांव के ही रोल में रहते थे और उस तरह ही बातें करते थे। उसी तरह गांव की सड़कें, उसी तरह गांव की हॉस्पिटल, उसी तरह गांव की स्कूल, उसी तरह गांव की डाकुओं का आने जाने का रास्ता और पहाड़ियों से घिरा यह गांव पूरी तरह से रामगढ़ की कहानी दिखाता है। जब फिल्म पूरी हुई तो इस साजो सामान को उजाड़ कर अलग कर दिया गया, पूरा गाँव को ही उजाड़ दिया गया और फिर रामनगरम वही सुनी पड़ गई जैसे पहले थी। सारे सामानों को स्थानीय लोगों में बांट दिया गया और महंगे सामानों की नीलामी भी कर दी गई थी। इस फिल्म के सेट को हटते ही वहां के लोगों ने गांव के एक हिस्से को सीपी नगर कहकर पुकारा था, जो आज भी स्थित है। इस गांव की प्राकृतिक दृश्य काफ़ी लुभावने थे। फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद फिल्म ने रफ्तार पकड़ी थी और इसमें डायलॉग मशहूर होते चले गए थे। अमजद खान के गब्बर का जो सीन था उसके डायलॉग कितने आदमी थे, बसंती का डायलॉग कहाँ चलना है बाबूजी, इस तरह बहुत ऐसे डायलॉग थे जो मशहूर हुए थे और उस बसंती को आज भी याद किया जाता है जो बसंती तांगे वाली थी। और इस फिल्म में इस देखने वाले ने आज भी इस फिल्म को उतना ही चाव से देखते हैं जितना चाव से आज हम रामायण देख रहे हैं। इस फिल्म में इतना इतिहास रच दिए हैं और उस समय की सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली यह फिल्म थी जो लोगों के मन और दिलों पर छाई हुई थी। फिल्म की शूटिंग गांव रामनगरम की थी, जो अब पर्यटन स्थल बन गया है। लोग वहां काफ़ी समय से देखने जाते हैं कि बसंती तांगे वाली स्टेशन रामनगर जो भी था यहाँ से ही होकर सारे सीन को लिया गया था। वहाँ लोग देखने आते हैं, उस पहाड़ियों को देखने आते हैं। पहले यह रामनगरम सिर्फ गांव था, लेकिन अब वह दर्शकों के लिए पर्यटन स्थल बन चुका है। रामनगरम गांव अपनी पहाड़ियों और दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों के लिए जाना जाता था, लेकिन शोले की शूटिंग के बाद इसकी एक और अलग पहचान बन गई थी।
यहाँ के लोग थोड़ा इस फिल्म के बनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्साए भी रहने लगे थे, क्योंकि उनकी जो जंगलों में दुर्लभ गीत की प्रजाति थी वह धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। क्योंकि शूटिंग के दौरान काफ़ी पटाखों की आवाज़, बम की आवाज़ से वहाँ कोलाहल रहता था। वहाँ शूटिंग के दौरान घोड़े के टापों से जंगल कोलाहल बचा हुआ रहता था। इस कारण जंगलों में रहने वाले जो भी दुर्लभ प्रजाति के गीत थे वहाँ से चले गए या फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर गए, क्योंकि अधिक संख्या में वहाँ पर गिद्धों के बच्चे भी थे जो इस बम की आवाज़ से आतंकित होकर डर से हदस कर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह वहाँ के लोग, स्थानीय लोग आज भी इस बात को कहते हैं कि अगर वह शोले की शूटिंग नहीं होता तो हमारे जंगलों में आज भी दुर्लभ प्रजातियाँ उपलब्ध होती। शोले जो फिल्म थी उसके बनने के बाद यहाँ पर एक गांव के लोगों ने एक नगर का नाम, एक कोने का नाम सीपी नगर रख दिया था। अब वहाँ सिर्फ गांव रामनगर है और वहाँ की स्टेशन है, लेकिन आज भी वहाँ लोग इसी याद में जाते हैं कि बसंती और गब्बर की जो सीन लिए गए थे इन्हीं पहाड़ियों में, इसी गांव में लिए गए थे। और कई लोग वीडियो बनाने के व्यू से भी जाते हैं ताकि वहाँ के लोग देख सकें कि यहाँ ही रामनगरम थी जहाँ पर रामगढ़ बनाकर शोले फिल्म बनाई गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो में और भी लंबी कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होते जा रही है, इसलिए वीडियो को इतना ही समाप्त करती हूँ। जो भी वीडियो में कमी हो उसे आप देखकर सुधार सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।